आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर ये थी, जो आपके रीजन के लिए बहुत अच्छी खबर, कनाडा को 5E से निकाला जा रहा है। डॉक्टर साहब ये बड़ी बात है, ये तो बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। मैं बताता हूँ चीमा साहब, क्योंकि वो जो कैनेडियन मुंडा है बाबू। नाज़रीन, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार ज्वाइन किया, ही सीम्स ऑन अ रोल, रोज सनसनीखेज खबरें आ रही हैं और आज की भी खसूसी खबर यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया का जो आवे का आवा है उसको हिला के रख दिया। यूं कह लें कि दुनिया के अंदर जो कुछ जहां हो रहा था पहले, ट्रंप उस सब को उखाड़ना पिछाड़ना चाहता है। अपने दोस्त अपने दुश्मन सबसे एक जैसा सलूक कर रहा है। देखना यह है कि ये जो तब्दीलियां आ रही हैं, ये वक्ती तब्दीलियां हैं या ये 4 साल जो अगले गुजरेंगे वो परमानेंट तो खैर कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन जो बुनियादी फंडामेंटल्स हैं वो तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं कुछ ना कुछ। यानी फैसले तो सारे हो गए, ठीक है। कल उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी पहली कैबिनेट के साथ उन्होंने उसकी सदारत की। ये जो रॉ ने एक फैसला किया हुआ है कि जी हम जो अपने मुखालिफिन हैं उनको चुन चुन के अपने घरों में जाके मारेंगे। पाकिस्तान में आपने देखा कि 6 लोगों को मार के चले गए थे। ये जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, बाकी जगहों पे हो रहा है। अच्छा, भारत में इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी, जो कि इस सदी में चाणक्य के, अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़े चेले हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। उन्होंने चाणक्य के सारे उसूल ज़बानी याद कर रखे हैं और उनके गुरु का कहना था कि पड़ोसियों को कभी भी सुखी ना रहने देना। तो फिर मोदी ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए अपनी सारी साजिशें जारी रखी। ये हमेशा ऐसे ही होता रहा है, कोई नई बात नहीं है। आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर ये थी, जो आपके रीजन के लिए बहुत अच्छी खबर, कनाडा को 5E से निकाला जा रहा है। डॉक्टर साहब ये बड़ी बात है, ये तो बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। मैं बताता हूँ चीमा साहब, क्योंकि वो जो कैनेडियन मुंडा है बाबू, वो क्रीमिया जाके बैठ के वहां से वो जाके एंटी अमेरिकन प्रोपेगेंडा कर रहा है। हालांकि कहते हैं ना कि खर्च जिस तरह पंजाबी का लफ्ज कहते कोड़ कोड़ किधरे थे आंडे किधरे। वो तो बरतानिया भी ताड़ साहब कर रहा है, वो तो सारे यूरोपियन थे। मैं बताता हूँ, नहीं करेगा। ये बच्चे, ये लेफ्ट के बच्चे, ये माजी के बच्चे, स्टॉर्मर की बात कर रहे हैं। क्या पिद्दी का शोरबा चीमा साहब डिलीवर करेंगे। इनके पल्ले है क्या, मुझे नहीं पता। इस वक्त यूके की इकानमी देखें, यूरोप में सबसे बदतरीन इकानमी यूके की, क्या करेंगे? कर पाएंगे सरवाइव? पॉसिबल ही नहीं। जिस तरह चीमा साहब मैं कहता था ना, हमेशा मार्गरेट थैचर कहती थी, ये सोशलिज्म ये सिर्फ उतनी देर तक अच्छा लगता है जब तक किसी दूसरे के पैसे के ऊपर कर रहा हो। तो जब खुद कर रहा हो, दिस इज ये स्टॉर्मर साहब यहाँ के पीछे, ये कल आए हैं, आए हैं, थोड़ा सा उन्होंने मसल फ्लैक्स करने की कोशिश की है, बट इन तेलों में तेल नहीं है चीमा साहब, इनके पास क्या चीज। लेकिन अमेरिका ने अपनी सुप्रीमेसी एक चीज रखनी है, वो किस तरह रखेंगे, एंड दैट इज व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ। आज अमेरिका की सबसे बड़ी बात है कि कैबिनेट की पहली मीटिंग थी आज। देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने जितने लोग नॉमिनेट किए, एक भी रिजेक्ट नहीं हुआ। बहुत बड़ी जीत है, तो बहुत बड़ा मैंडेट है। और जिस तरीके से मैंने बताया था कि 12 साल ओबामा का बदला था, ये उस कीनियन मैन ने गोरों के बच्चों को बच्चियां बना दिया, बच्चियों को बच्चे बना दिए और फिर नशे पे लगा दिया। रिवेंज था उसका बाप उसको अबैंडन कर गया था और वो उसने बड़ा बदला लिया इस सोसाइटी से। वैसे आफरीन है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से सिर्फ उसने यही सीखा था कि अमेरिका को घुटनों के बल किस तरह लाना है। दूसरा चीमा साहब, दर हकीक, और फिर पिछले 12 साल के पीरियड में हमारे यहाँ पे इन्होंने रेसिज्म, स्लेवरी के शोर डाल के उनको इतना वेपनाइज कर दिया था। और फिर उसमें अब एस्टेब्लिशमेंट क्या करती थी, कोई भी काम कराने के लिए 2-4 कालों को पकड़ के रेसिज्म के जुलूस निकाल के फ्रंट पे ले आते थे, गवर्नमेंटें हिल जाती थी। तो चीमा साहब, ये बराक ओबामा इज अ वेरी स्मार्ट एंड जीनियस मैन, ही प्लेड हिज कार्ड वेरी वेल। अमेरिका, मैंने बल्कि सबसे बड़ी बात यह है चीमा साहब, मेरा अमेरिका को पिक करना एज अ कंट्री, एज अ मेकिंग इट माय होमलैंड वाज वन ऑफ द फंडामेंटल रीजन यही थी कि अमेरिका वाज वे कंजर्वेटिव देन यूरोप। यूरोप तो बहुत अरसे से नशों पे लगा पड़ा ना, हमें तो बराक ओबामा साहब लगा के गए, लेकिन अमेरिका वो तो बहुत पुराने लगे पड़े नशों पे। और मादर पिदर आजाद, वो तो उनका तो काम बड़ा पुराना खराब हो चुका है, लेकिन अब वहां पे भी चेंज होगी। लेकिन ये कि चीमा साहब, आज अब असूलन अगर देखा जाए, फेयर गेम देखी जाए, तो 12 साल बनते हैं रिपब्लिकन पार्टी के, 12 साल बनते हैं ट्रंप आइडियोलॉजी के। 12 साल जो एक गांधी यहाँ पे डाला गया है, इसको सफाई जब तक ये नहीं करेंगे, अमेरिका वॉन्ट रिवाइव, लेकिन हो रहा है। इंटरनेशनल एरिना पे इस वक्त क्या हो रहा है, पॉलिटिकल अफेयर्स के हवाले से हम बात करेंगे। हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, जो खुद साख्ता जमहूरियत का दावेदार तो है, लेकिन अपने ही मुल्क में अकलियतों पर मजाले में भी मसरूफ है।
साथ ही भारतीयों के शिद्दत पसंदाना इकदाम भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं। इंडिया की अकलियतों में सर फहरिस्त तो मुसलमान ही हैं, साथ बड़ी तादाद में सिख भी भारतीय इंतहा पसंदी रवैया का निशाना बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कनाडा के शहरी और सिख अलहदगी पसंद रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल में भारतीय अफराद के मुलव्वस होने के इल्जाम खुद कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने आयद किए थे और इसी बात पर वैसे ही इंडिया और कनाडा में सफारती ताल्लुकात भी हमने देखा कि मुनक़ता हुए। और अब गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि कनाडा की लिबरल पार्टी ने 3 हिंदुस्तानी नयाद उम्मीदवारों रूबी डाला, चंद्र आर्या और वेरश बंसाल को कनाडा की वजारत उज़्मा की दौड़ से बाहर कर दिया। हिंदुस्तानी नयाद उम्मीदवारों पर सिख मुखालिफ जज्बात और भारत की गैर मुल्की मुदाखलत की हिमायत करने के इल्जाम आयद किए हैं। आपसे आगाज़ करूंगी एहतशाम साहब, सबसे पहले ये लिबरल पार्टी की जानिब से जो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट्स थे उनको रेस से बाहर करना कितनी बड़ी सुबकी हुई है भारत के लिए? मसला ये है कि वही हिंदुस्तानी नज़ाद अमेरिकन है, हम ना वहाँ पे देखने कितनी तेज़ी के साथ ऊपर आ रहे हैं और ये डिक्लाइन कनाडा में नज़र आ रहा है। वो कहा जा रहा है 22 जो टॉप पोजीशन है स्टेट डिपार्टमेंट की, वहाँ पे वो भारतीय नज़ाद जो है ना वहाँ अमरीकी बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो हुआ है बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जिस अंदाज से ये जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, बाकी जगहों पे हो रहा है, और फिर ये जो राह ने एक फ़ैसला किया हुआ है कि जी हम जो अपने मुखालिफिन हैं उनको चुन चुन के अपने घरों में जाके मारेंगे। पाकिस्तान में आपने देखा कि 6 लोगों को मार के चले गए थे, लेकिन बुनियादी वजह इसकी यही बन रही है कि लोगों के अंदर एक जिसको कहना चाहिए गुस्सा है कनाडा के अवाम में। हिंदुस्तान जो इस वक्त कर रहा है अक़लियतों के साथ कर रहा है, और फिर अभी भी वो डटा हुआ है कि जी हम इन लोगों को मारेंगे। आप इंटरव्यू देख लें अजीत देवल के और बाकी लोगों के, वो तो कहते हैं कि जी हम अपने लोगों को हमने तैयार किया हुआ है, जो हमारे मुखालिफिन हैं उनको जाके उनको मारेंगे। कनाडा में जिस तरीके से आपने देखा सिखों को मारने का प्लान किया हुआ, अभी तक वो डटे हुए हैं कि हम ये मारेंगे इनको, हमें दुनिया की परवाह नहीं है। अच्छी बात है आमना जो इंटरनेशनल मीडिया, आप वॉल स्ट्रीट जर्नल देख लें, वाशिंगटन पोस्ट देख लें, न्यूयॉर्क टाइम देख लें, इन्होंने हालिया दिनों में आर्टिकल लिखे हैं जो मुसलमानों के खिलाफ, अक़लियतों के खिलाफ हिंदुस्तान की हुकूमत का। दोस्तों, कनाडा के जो प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, खालिस्तानियों का किस तरीके से समर्थन किया, बल्कि समर्थन क्या खुलेआम समर्थन किया और भारत को चैलेंज कर दिया था बिना किसी सबूत के। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक ही नहीं दोस्तों, भारत को जहाँ पर भी थोड़ा सा भी कोई भी इनपुट ना होने के बावजूद अगर उसे चांस मिलता था कि भारत को बदनाम किया जाए, तो जस्टिन ट्रूडो ने पूरी कोशिश की। और दोस्तों ये कोशिश तो की, लेकिन ये कोशिश उन्हें बहुत ही महंगा पड़ा। जी हाँ दोस्तों, पहले तो खुद रिज़ाइन देना पड़ा उन्हें कनाडा के प्राइम मिनिस्टर पद से। उसके बाद दोस्तों अब बहुत बड़ा अपडेट है ये, जो 5 आई से बाहर निकाला जाना दोस्तों, ये बताता है कि किस तरीके से भारत से दुश्मनी करना कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस घटना में। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ऐसे ही पाकिस्तानी मीडिया से रिलेटेड अपडेट्स अगर आपको समय पर चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।